रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी महाराज इस परंपरा से हट करके नामकरण किए हैं। ग्रंथ तो बहुत लोग लिखे, लेकिन सबने रामायण नाम रखा। गोस्वामी जी जिस ग्रंथ को लिखे उस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस रखे। पर बहुत ही भावनात्मक भाव है, हृदय से कही गई भाव है। तुलसीदास जी बोले, रामायण का अर्थ है राम जी का अयन। अयन मतलब मंदिर, भवन को। तो रामायण जी का अर्थ हुआ मंदिर और रामचरितमानस का अर्थ हुआ, मानस बोलते हैं सरोवर को, तो मानस सरोवर रामचरितमानस है। इसका अर्थ है ऐसा सरोवर श्री राम रूपी रस जल भरा हुआ। तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपने जो ग्रंथ लिखा तो राम जी का मंदिर बनाया, ऐसा भेद आपने क्यों किया? सबने ग्रंथ लिखा तो रामायण बनाया, आपने मानस क्यों लिखा? आपने भेद क्यों किया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी के मंदिर में जाने पर कोई शर्त नहीं है, लेकिन एक शर्त तो है। मंदिर में जाने पर पुजारी यही पूछेगा कि स्नान करके आए हो कि नहीं, पवित्र होकर आए हो कि नहीं। तो मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश किया जाता है और सरोवर में पवित्र होने के लिए जाया जाता है। जो पवित्र हो गए हैं वो राम जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे, और जो पवित्र नहीं हुए हैं, जिसका चित्त पवित्र नहीं हुआ है, वो रामचरितमानस में डुबकी लगाएंगे। ये रामचरितमानस पावन ग्रंथ है, इसलिए हम सबको इस मानस सरोवर में डुबकी लगाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। परंतु गोस्वामी जी महाराज नामकरण श्री रामचरितमानस की, अर्थात इस नामकरण के पीछे का रहस्य क्या है? जो व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़कर सुनकर समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे उनके भीतर राम जी के चरित्र अवतरित होंगे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस नाम रखे।